नमस्कार दोस्तों। कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि आखिरकार हम डिस्टेंस एजुकेशन से एमए कर रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए नेट भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, तो क्या टीचिंग में हमारी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो देखिए, दो बातें हैं। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे रहे हो, दूसरा आप स्कूल टीचर के लिए एग्जाम दे रहे हो। दोनों के लिए मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का मार्केट में एटमॉस्फेयर रहता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई कर रहे हैं और उनके मन में हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार मार्केट में क्या होता है। देखिए, दो एस्पेक्ट है। एक तो थ्योरी क्या कहती है, दूसरा प्रैक्टिकल क्या कहता है। यानी कि एक तो गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है। गवर्नमेंट ने डिस्टेंस एजुकेशन, या आप कह सकते हो कई जगह प्राइवेट स्टूडेंट भी होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, जहां पर आपको डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है, और प्राइवेट मतलब एक यूनिवर्सिटी अपने प्राइवेट स्टूडेंट की तरह उनको एग्जाम कराती है। तो अगर मान लीजिए अफिलिएटेड कॉलेज है, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, सभी अप्रूवल उन्होंने लिए हुए हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए या नेट कर रहे हो, एमए करने के बाद नेट कर रहे हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आप इंटरव्यू ले सकते हो, उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप प्रैक्टिकली जाते हो, मतलब आप प्रैक्टिकली कभी इंटरव्यू में बैठते हो, तो डेफिनेटली ये आपसे पूछा जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो। और इसमें किसी भी तरीके का डाउट मत समझिएगा कि इंटरव्यू लेने वाले कई बार इस विचार में बाइस्ड होते हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी वाले लोगों को प्रेफर करते हैं। यानी कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से हो तो वो ये मान के चलते हैं कि आपकी पढ़ाई फॉर्मल नहीं हुई है, हो सकता है आपने उस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं दी हो, लेकिन इसका मतलब है इंटरव्यू में हमेशा उन लोगों को प्रेफरेंस मिलता है जो रेगुलर कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई की है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनते। बनते हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले भी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से थ्रू आउट पढ़ाई की है, उसके बाद भी वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसका मतलब मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि डिफिकल्टी तो होती है। जब आप इंटरव्यू फेस करोगे तो इंटरव्यू वाला जरूर ये सोचता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, रेगुलर मोड से की है, डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है। लेकिन ऑफिशियली आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, चाहे आप बिहार की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, चाहे आप राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, जहां पर प्योर एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, प्योर मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, वहां पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप डिस्टेंस से हो या रेगुलर से हो। जैसे दिल्ली में जो पीजीटी इकोनॉमिक्स लगते हैं वो पूरी तरीके से एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे लगते हैं, उसमें मेरिट बनती है। मेरिट बनने के बाद जो भी आपकी रैंकिंग होती है उसके बेस पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो उसमें आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, डिस्टेंस है या रेगुलर मोड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां इंटरव्यू होता है वहां पर आपको पता ही है बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब बहुत सारी चीजों के नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या चीज मैटर करती है, लेकिन उसमें से ये भी एक चीज मैटर करती है कि आप रेगुलर से हो या डिस्टेंस से हो। लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़कर अपने 2 साल या 4 साल जो डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ रहे हो वो अपनी स्किल को मजबूत करने में लगा रहे हो। देखिए, इंपॉर्टेंट है स्किल का होना। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप कहीं से भी रास्ता निकाल ले जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हो, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो, नेट करना चाह रहे हो, बीएड करके टीचर बनना चाह रहे हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बस आप ये देख लीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी प्रॉपर तरीके से मान्यता प्राप्त हो, प्रॉपर तरीके से आप वहां पे पढ़ाई करें, अपने अच्छी तरीके से तैयार करें। और अगर आपकी मान लीजिए पढ़ाई से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए और भी कोई क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि अभी सभी क्वेश्चनों का समाधान मैं आपको धीरे धीरे कर सकूं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।